हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं यहाँ सब भिंडी की सब्ज़ी काट रही हूँ। तो भिंडी मैंने काट लिया है और आ गई हूँ अब सब्ज़ी छौंकने के लिए। तो जिसके लिए मैंने जीरा अजवाइन का तड़का लगा दिया है और प्याज काट के डाल दी है, हरी मिर्च भी डाल दी है और हींग डाल दिया है। हींग भी डाल दूँगी और जब ये अच्छे से प्याज हमारी हो जाएगी तो इसमें हल्दी डालकर मैं भिंडी डाल दूँगी। तो ये भिंडी की हमारी भुजिया है और मसालेदार बनाती हूँ तो वो अलग तरह से बनती है, उसमें मसाला वगैरह टमाटर वगैरह जाता है, लेकिन ये एकदम सिंपल सादा सब्जी है। तो इसी तरह से मैं सिंपल सादी सब्जी बना रही हूँ अभी। और इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करूँगी, लास्ट में केवल पिसी हुई खटाई डाल दूँगी बस, और कुछ भी नहीं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सब्जी रोटी मेरी बन गई है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। भिंडी की भुजिया है और रोटी है। तो पतिदेव ऑफिस चले गए हैं, बाबू भी स्कूल चला गया है और मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। तो मैं अपनी चाय लेकर आई हूँ। ये हमारी चाय है। तो अभी मैं थोड़ी देर बैठकर चाय पीऊँगी और फिर इसके बाद सारा काम स्टार्ट करूँगी। और आज मैंने नहाया नहीं है अभी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कपड़े थोड़े ज़्यादा थे तो मुझे धोने थे। वो क्या है कि नहाने के बाद मुझे कपड़ा धोना अच्छा नहीं लगता। वैसे तो भाई मजबूरी होती है तो करना ही पड़ता है। और नहा तो मैं अभी ले रही हूँ क्योंकि बाबू का लंच नहीं बनाना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं मॉर्निंग टाइम नहा ले रही हूँ। लेकिन आज मैंने नहीं नहाया है क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि जिस समय मैं वाशरूम में जाऊँ उस समय कहीं ऐसा ना हो कि बाबू को भी जाना पड़ जाए। तो इसलिए मैं आज नहाई भी नहीं। और ये हमारे पड़े हुए हैं कपड़े ढेर सारे, ये शर्टें टंगी हुई हैं। तो इसलिए मुझे जो है, मैं आज लेट नहाऊंगी। तो चलिए चाय पी लेते, चाय ठंडी हो जाएगी। आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ चाय पीने के लिए। और यहाँ इस जगह पर, इस बक्से पर और हाँ गाइस, इस बक्से को मैं आज थोड़ा सा साफ करने आई। साफ क्या करने आई, इस पर चींटियाँ सी चल रही हैं। चींटियाँ सी चल रही हैं तो ये मुझे लगता है ये सीलन की वजह से है, किस चीज़ की वजह से मुझे नहीं पता। तो आज मैं थोड़ा सा इसके ऊपर का जो कपड़ा वगैरह है इनको डाल दूँगी धूप में, ताकि इनकी सीलन वगैरह जो भी कुछ मतलब चींटियाँ वगैरह जो भी है वो सारी निकल जाएं। और वैसे तो मेरे सारे ये कपड़े जो हैं धुले रखे हुए हैं, गंदे कोई भी नहीं है, धुले हैं। लेकिन चींटियाँ चल गई, कल बाबू ने देखा तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज मैं इसको धूप में डाल देती हूँ। मैं लाइट जलाना भूल गई थी, एक ही लाइट मैंने जला कर रखा हुआ था। इसको मैं ऑफ कर देती हूँ क्योंकि ये सामने फेस पर पूरा पड़ रहा है। तो ये सारे कपड़े मैं ले जाकर अभी धूप में डाल कर आती हूँ। और मैंने इस बक्से के ऊपर देखा तो इस बक्से के ऊपर कहीं भी मुझे चींटियां नजर नहीं आ रही हैं, कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं। मुझे लगता केवल कपड़ों में ही चींटियां थी। और ना ही चींटियों का कहीं से आने का मुझे रास्ता दिख रहा है। तो इसीलिए मैंने फ्लैश जलाकर देखा है कि कहीं भी चींटी का रास्ता दिख जाए या और भी कहीं चींटियां दिख जाएं, बट मुझे दिख नहीं रही हैं। और बक्से के ऊपर इसी तरह से मैं झाड़ झाड़ कर सफाई कर लूँगी। जो कि मैं चींटियाँ देख रही थी तो एक भी मुझे चींटी नहीं दिख रही थी, वो केवल कपड़ों में ही दिख रही थी। और पता नहीं कपड़ों में कहाँ से आ गई। और एकदम महीन वाली चींटियाँ हैं तो उन्हें मैं ले जाकर धूप में डाल दी हूँ
ताकि वो निकल जाए। और चींटियों से तो भाई बड़ा डर लगता है कि हम मतलब पता ना हो और कपड़े में चींटियाँ हों और फिर आप पहन लो तो फिर इतनी खुजली कर देता है, बहुत ज़्यादा खुजली कर देता है। तो चींटियों से तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो जैसा कि बाबू ने मेरे बताया था कि चींटियाँ हैं मम्मा, और मैंने भी देखा, तो मुझे एकदम से डाउट हो गया कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे बक्से भर में हो गई हो। लेकिन वो कहीं भी नहीं, वो केवल उन्हीं कपड़ों में थी। लेकिन ऐसा पता नहीं कैसे वो आ गई, जबकि वहाँ मीठा वगैरह कुछ भी नहीं रखा था। हो सकता है ध्यान न दिया हो, जन्माष्टमी में बच्चे ने रख दिया हो, तो कोई कुछ कहा भी नहीं जा सकता। फिर बक्से के ऊपर की सफाई करके मैं इस रूम में आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे सफाई करनी है। तो ये चादर तो जो है मैंने एक दिन पहले ही इसको चेंज किया है, तो फिलहाल अभी तो नहीं चेंज करूँगी, केवल ये चादर हटाकर बिस्तर पूरा झाड़ लूँगी ताकि बिस्तर हमारा साफ़ हो जाए। और ये हमारा डेली का काम है, अलमारी को पोंछना और बिस्तर झाड़ना। मतलब कि हर जगह मैं सफाई किया करती हूँ डेली की, कहीं ऐसा ना हो गंदा दिखे। तो इसी तरह से कुछ हमारा घर भी साफ़ रहता है। तो ऐसा मतलब कि ऐसा नहीं है कि 1 वीक में एक बार सफाई करूं, और पर डे जो डेली वाला काम होता है जैसे झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना, तो ये वाला काम नहीं करती हूँ मैं पर डे पूरी अलमारियों को पोंछती हूँ। जो हमारे इस रूम में है पूरी अलमारियों को साफ़ करना, टीवी मतलब हर एक एक जगह पर सबसे पहले तो कपड़ा मारना होता है। जहाँ जाला दिखता है तुरंत जाले की सफाई होती है। केवल एक दिन नहीं करती हूँ, वो भी थर्सडे वाले दिन। लेकिन थर्सडे वाले दिन भी मुझे करना पड़ गया था, क्योंकि पंखा मेरा इतना गंदा हो रखा था कि मुझे मतलब कि बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा था। तो मैंने थर्सडे वाले दिन ही उस पंखे को साफ़ कर दिया था, क्योंकि गंदा बहुत ज़्यादा हो गया था। क्योंकि बेडशीट भी मुझे चेंज करनी थी, तो उसी दिन मैंने बेडशीट भी चेंज की थी और अपने पंखे को भी साफ़ किया था। तो यहाँ पर अलमारी वगैरह में मैंने कपड़े मार दिए हैं, और चादर भी मैंने वही बिछा दी है। और देख रहे हैं आप लोग गेट पर हमारे कपड़े फैले हुए हैं। तो ये होता क्या है कि कपड़े मतलब कि होता क्या है कि जब मैं धूप में कपड़े डाल कर आती हूँ तो बारिश आ जाती है। आजकल तो बारिश का मौसम है, तो कपड़े ला कर मैं सीधे गेट पर ही टांग देती हूँ, जिससे यहाँ की पंखे की हवा भी लगती रहे और कपड़े भी हमारे सूखते रहें। तो इस तरह से कपड़ों में महक भी नहीं आती है और कपड़े भी बहुत अच्छी तरह से सूख जाते हैं। तो यहाँ तो मैं आपसे बात करते करते यहाँ पर हमारी झाड़ू भी लग गई है। और ये हमारी छोटी सी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। करके जस्ट अभी नहा कर आई हूँ। तो अभी बज रहा है 12:15, 12:15 बज रहा है। और अभी मैंने पूरी रोटी नहीं सेकी थी, केवल पतिदेव के लिए लंच भर को सेकी थी। अब बाबू आएंगे तो फिर उनके लिए रोटी सेकेंगे, या तो जैसा वो बोलेंगे वैसा ही करूँगी। हाँ, चावल आवल खाना होगा तो चावल बना दूँगी, और रोटी खानी होगी तो रोटी सेक दूँगी। देखिए अभी जस्ट नहा के आ रही हूँ, अभी कुछ किया भी नहीं, केवल लिप बाम लगाया है। तो चलिए थोड़ा सा बालों को सुखा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में।